प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। शुभ संदेश के हमारे सारे श्रोताओं को एक और बार मसीह यीशु के अति श्रेष्ठ नाम में नमस्कार और जय मसीह की। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए पढ़ेंगे लूका रे सुसमाचार 11वां अध्याय पहली पद। लूक्स गॉस्पेल चैप्टर 11 वर्स 1। फिर ऐसा हुआ कि वो किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहा था। जब वो प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, तू भी हमें सिखा। बहुत ही ध्यान देने वाला एक विनंती यीशु मसीह के चेलों में से एक प्रभु यीशु मसीह के सामने रखते हैं। वो ये है प्रार्थना करने सिखाना। क्या चेलों ने कभी प्रार्थना देखा नहीं, प्रार्थना नहीं सुना? हम सब जानते हैं जो कोई ईश्वर की अस्तित्व को मानते हैं वे सब किसी न किसी प्रकार प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सार्वभौमिक रूप में हम देखते हैं। यहूदी लोग भी प्रार्थना करते थे, फरीसी लोग प्रार्थना करते थे, लेकिन यहाँ हम देखते हैं चेलों ने यीशु मसीह से प्रार्थना सिखाने का विनती करते हैं। जरूर इसका मुख्य कारण यीशु मसीह का ही प्रार्थना देखने से है। लूका यहाँ इस बात को लिखता है, जब यीशु मसीह प्रार्थना कर चुका। प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना के जीवन के बारे में सुसमाचार लिखने वाले बार बार लिखते हैं, बहुत कुछ लिखा है। हम मरकुस का सुसमाचार पहला अध्याय का 35वां पद में ऐसा पढ़ते हैं, भोर को जब अंधेरा ही था वो उठा और बाहर निकलकर एकांत में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। मतलब एकदम सुबह उठकर एकांत में बाहर जाकर यीशु मसीह प्रार्थना किया। मरकुस का ही 6 अध्याय का 46 में हम पढ़ते हैं, जब वो उन्हें विदा कर चुका तो वो पर्वत पर प्रार्थना करने को चला गया। उसके पहले का वचन में हम देख सकते हैं, सेवकाई के बाद लोगों को विदा किया, लोग अपना अपने घर पे गए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए पर्वत पर गया। तो एकदम सुबह सुबह जाकर दिन भर की सेवकाई के आशीष के लिए वो प्रार्थना किया। सेवकाई के बाद फिर से पहाड़ में जाकर यीशु मसीह प्रार्थना किया। पढ़ते हैं लूका का 5वां अध्याय में, लूका रे सुसमाचार 5 का 15 पद में ऐसा पढ़ते हैं, परंतु उसकी चर्चा दूर दूर तक फैलती जा रही। बड़ी भीड़ उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से चंगाई पाने के लिए इकट्ठी हो रही थी, पर वो स्वयं निर्जन स्थान में चुपचाप जाकर प्रार्थना किया करता था। जब लोग ज्यादा इकट्ठा होने लगा, जब उनकी सेवकाई बढ़ने लगा, ज्यादा काम करने का आवश्यकता रहा, बीच में यीशु मसीह अकेला जाकर चुपचाप प्रार्थना कर रहे थे। लूका 6 में पढ़ते हैं, यीशु मसीह अपने प्रेरितों को चुनने के पहले लूका 6 का 12 में, इन दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और उसने सारी रात परमेश्वर से प्रार्थना करने व्यतीत की। जब दिन निकला तो उसने अपने चेलों को अपने पास बुलाया और उनमें से 12 को चुनकर उन्हें प्रेरित नाम दिया। प्रभु यीशु मसीह अपने सेवकाई और जीवन के बीच में बहुत ही बहुमूल्य निर्णय करने के पहले, अपने प्रेरितों को चुनने के पहले रात भर वो प्रार्थना किया। रात भर, सारी रात पिता परमेश्वर से वो प्रार्थना की। हम सब जानते हैं, क्रूस का कष्ट उठाने के पहले, क्रूस का मृत्यु सहने के पहले किस प्रकार यीशु मसीह गत्समना के बगीचा में जाकर प्रार्थना किया। लूका उस प्रार्थना के बारे में ऐसा कहते हैं, लूका 22 का 44 में, यीशु व्याकुल होकर आग्रह पूर्वक प्रार्थना कर रहा था और उसका पसीना रक्त की बूंद के समान भूमि पर गिर रहा था। इब्रानी की पत्री लिखने वाला उस प्रार्थना के बारे में ऐसा कहते हैं, इब्रानी 5 का 7, अपनी देह में रहने के दिनों में मसीह ने उसे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, उच्च स्वर से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर प्रार्थनाएं और विनंतियां की और आज्ञाकारिता के कारण उसकी सुनी गई। प्यारों, जरूर चेलों के जीवन में यीशु मसीह का प्रार्थना बहुत प्रभाव दिया, क्योंकि उनका प्रार्थना बहुत ही विशिष्ट, एकदम अनोखा तरीके का प्रार्थना था।
साधारण यहूदियों का, फरीसियों का प्रार्थना जैसा रास्ते में कोने में खड़े होकर लंबा प्रार्थना करके सबको अपने आप को भक्त दिखाने का प्रकार का नहीं था। प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना में कई विशेषताएं देख सकते हैं। उनका प्रार्थना सबसे मुख्य रूप में हम देख सकते हैं वो रहस्य में प्रार्थना, अकेला पिता परमेश्वर के सामने प्रार्थना किया। पहाड़ में जाकर, बगीचा में जाकर, एकदम सुबह या दिन के किसी भी समय में, शाम को और रात भर प्रार्थना किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अकेला वो प्रार्थना, पिता परमेश्वर से वो वार्तालाप, उसमें कोई समय का सीमा नहीं था। हृदय खोलकर पिता परमेश्वर के साथ प्रार्थना किया। प्रभु यीशु मसीह ही जब प्रार्थना के संबंध में उनको सिद्धांत दिया, मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय का 5-6 पदों में, जब यहूदी लोगों का प्रार्थना का तरीका को खंडन करते हुए यीशु ने कहा, जब तू प्रार्थना करे तो पाखंडियों के सदृश ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों और सड़कों के भी मोड़ पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको प्रिय लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वे अपना पूरा प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब प्रार्थना करे तो अपने भीतरी कक्ष में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्यारों, जैसा चेलों के अंदर यीशु मसीह का प्रार्थना प्रभाव दिया कि हमें भी इस प्रकार की प्रार्थना करना है, आज हमें भी वही विनती करना है, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाना। ध्यान दीजिएगा, यदि महान परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इस संसार के जीवन और सेवकाई के बीच में उनको इतना प्रार्थना करना आवश्यक था, तो आप और मुझे परमेश्वर के सामने इसी प्रकार की प्रार्थना करना और कितना आवश्यक है। देखिए, आपको ध्यान देना है, परिवार में जो फैमिली प्रेयर होते हैं या कलीसिया में जो प्रेयर होते हैं, सबके सामने, सबके बीच में जो प्रार्थना होते हैं, वो अलग बात है। व्यक्तिगत तौर से प्रार्थना करना है, अकेला प्रभु के सामने बैठकर हमारे हृदयों को प्रभु के सामने उंडेलना है, जिसमें कोई सीमा नहीं, समय का सीमा नहीं, हमारे हृदय खोलने के लिए सीमा नहीं। आंसू बहाते हुए, हृदय को खोलते हुए, तोड़ते हुए पिता परमेश्वर के सामने हमें प्रार्थना करना है। दिखावट का तरीके में, रीति रिवाज के रूप में नहीं। हमारी प्रार्थना कैसा है, प्रभु हमें सहायता करें। इन दिनों में जैसा हम इस बात को देखता है, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, कलीसिया के जीवन में बहुत सारी बाधाएं, परेशानियां, विरोध हम देखते हैं। प्रभु कार्य करने के लिए, प्रभु परमेश्वर का महान इंटरफियरेंस होने के लिए, प्रभु परमेश्वर का महान हाथ कार्य करने के लिए आइए हम उत्साह के साथ रो आंसू बहाते यीशु मसीह ने जैसा प्रार्थना किया वैसा प्रार्थना करें। उस प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन में, कलीसिया के जीवन में, परिवारों के जीवन में बहुत ही परिवर्तन देखने में प्रभु हमें सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।